झारखंड का पारस अस्पताल नित नए तरक्की के राह पर चल रहा है और इसी के तहत अब झारखंड के पारस अस्पताल में कैंसर का इलाज भी संभव हो सकेगा, जिसे लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उसमें बताया गया कि पिछले 2 सालों में पारस हॉस्पिटल ने किस तरह से मरीजों को सुविधाओं के लिए क्या क्या काम किया है। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। हार्ट का बीमारी और हार्ट के बीमारी द्वारा मृत्यु दुनिया में सबसे पहले नंबर पे है। तो इसके लिए जो ज़रूरत है वो है जागरूकता की। लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि ये बीमारी का इलाज ही अवेयरनेस है। लोगों को जब अवेयरनेस होगी तभी वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, इन टर्म्स की अपना वज़न कंट्रोल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, खान पान पे ध्यान देंगे। इसका इलाज यही है। तो जब इन चीज़ों को करने के लिए आदमी को एक तो पता होना चाहिए कि ये चीज़ें करने से ठीक होगी, दूसरा इसकी जागरूकता पूरे समाज में होना चाहिए, ताकि उसके घर में उनके पेरेंट्स, बच्चे सब एक साथ मिल के करें तभी पॉसिबल है। मैं बोलूँगा कि मेरे को आज तेल घी नहीं खाना और घर में पूड़ी ही बनेगा तो खाना ही पड़ेगा। तो जब तक सब लोग, घर के लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये चीज़ों को पॉसिबल नहीं होता करना। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पूरे फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो, सब लोग जागरूक हो और सब लोग मिल के इसमें करें काम, तभी स्वास्थ्य एक जो हार्ट का हम लोग एक साथ कर सकते हैं। कैंसर अस्पताल, कैंसर का इलाज कैसे? हाँ जी, हम लोग पारस कैंसर सेंटर करके एक विंग है हमारा, उसको भी चालू कर रहे हैं। अभी रिसेंटली में रांची और टीएमएच मुंबई के जो प्रसिद्ध कैंसर के डॉक्टर्स थे, उनकी टीम हमको ज्वाइन की है और धीरे धीरे करके हम जो कैंसर की सर्विसेज है उसमें विस्तार कर रहे हैं। अगले 4-5 महीने में हमारा जो पेट सिटी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का जो बिल्डिंग है वो भी बन जाएगा। उसके आने के बाद हम लोग सारी सुविधाएं जो कैंसर में होती है देने के लिए वो अवेलेबल हो जाएगी पारस में, और एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसमें कैंसर की फैसिलिटी भी है, वो एक अनोखा पहल होगा जो कि एक पेशेंट्स को फ़ायदा मिलेगा उससे। डॉक्टर नितेश कुमार, मैं फैसिलिटी डायरेक्टर। मैं डॉक्टर कुमार सेगार हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट हूँ यहाँ पारस हॉस्पिटल रांची में। और सबसे पहले जैसा कि डॉक्टर महेश ने भी बोला, 2 चीज़ों पे बात करेंगे। वर्ल्ड हार्ट डे आने वाला है 29 सितंबर को और पहला पारस, तो काफ़ी चीज़ें सर ने बताया। मैं थोड़ा सा एलाबोरेट कर दूँ, थोड़ा फाइनेंशियल का इशू। तो यहाँ पे सभी तरह के कार्ड्स, EPS, CGHS, आयुष्मान और जितने भी ECHS, ESIC, वो सारे कार्ड एक्सेप्टेबल हैं। उसमें कैशलेस ट्रीटमेंट एक्सेप्टेबल है। और लोगों से ऊपर से जो कहते हैं ना, 50,000 रुपया अलग से मांग रहा है, 1 लाख रुपया अलग से मांग रहा है, वो सिस्टम इधर नहीं है। आप जो कंपनी दे रही है, जो सरकार फैसिलिटी दे रही है उतनी में है, ऊपर से कोई पैसा इधर यहाँ पे नहीं लिया जाता है इस बात। और इलाज सब चीज़ का संभव है, हर चीज़ का इलाज संभव है। अभी कल ही मैंने एक 93 वर्ष के बुजुर्ग का पेसमेकर किया है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि 93 वर्ष हो गया, कुछ करना है क्या? 100 वर्ष हो गया तो कुछ करना है क्या? तो मैं बता दूं, 110 वर्ष के भी इंसान का मैंने एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की है, और कल ही 93 वर्ष के इंसान का पेसमेकर किया है। तो एज एक मिथ है। आज आप चाहो प्रॉपर इलाज में रहो तो लंबे समय तक आप जा सकते हो। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा तो कोई 210 वर्ष की महिला थी, उसका पेपर में भी फ़ोटो आया था। तो एज एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है कि 60 साल हो गया तो अब इलाज नहीं कराना चाहिए। इलाज जिसकी जो चीज़ ज़रूरत है वो करानी चाहिए। दूसरा, 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे है, और वर्ल्ड हार्ट डे में इस बार का थीम है यूज़ हार्ट फॉर एक्शन। यूज़ हार्ट फॉर एक्शन का कहने का मतलब है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपने दिल का प्रयोग करें। तो उसका प्रयोग के लिए 3-4 बातें ही वो बताते हैं। एक तो है कि अच्छा फूड हो, हेल्दी डाइट हो। हेल्दी डाइट में जितना फूड आपका कच्चा होगा, जितना लेग्यूम्स, फ्रूट्स, नट्स, ये सारे, और जितना फूड आपका तला हुआ होगा, तेल में तला हुआ, वो उतना ख़राब होगा। ये मोटा मोटी है इन जनरल कच्चे फूड का। लेकिन एक थोड़ा साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस करके बीमारी होती है, तो कच्चे फूड को खाने से होती है। यूजुअली उन जगहों पे ज़्यादा होता है जहाँ पे सुअरों का लानम, उससे वो दिमाग में कीड़े चले जाते होंगे, सुनते होंगे, ये एक प्रॉब्लम है। तो अगर जिस एरिया में सुअर कम होते हैं उस जगह से अगर सब्जियां लिया जाए उधर से, तो वो आपके लिए हेल्दी है। दूसरा है एक्सरसाइज।
तो कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, तो 150 मिनट प्रत्येक सप्ताह, वो करीब करीब 20 मिनट डेली का, और 24 घंटा से ज़्यादा का गैप 2 एक्सरसाइज के बीच नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आप सप्ताह में किसी एक दिन एक्सरसाइज से रेस्ट ले सकते हैं, बाकी दिन एक्सरसाइज करना चाहिए। मात्र 20 मिनट का मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, इसको पल्स रेट से भी कैलकुलेट करते हैं। इसका फार्मूला है 220 माइनस 85%, 220 माइनस एज का 85%। ये मान लीजिए करीब किसी का 40 साल उम्र है तो करीब 170 के आसपास उसका पल्स रेट आएगा, यानी कि आप इतना एक्सरसाइज करें कि आपका पल्स रेट 170 के आसपास चल जाए। ये आपका 20 मिनट में इतना अचीव हो जाए। और तीसरा है स्मोकिंग रिलेटेड। स्मोकिंग तो बंद ही होनी चाहिए, स्मोकिंग के लिए तो कम्प्लीटली ना है कार्डियोलॉजी में, ठीक है। और उसको हर किस्म से बंद करना चाहिए, और केवल एक्टिव स्मोकिंग नहीं, पैसिव स्मोकिंग का भी बहुत रोल है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। इसलिए पैसिव स्मोकिंग में अगर आपके आसपास घर में भी कोई कर रहा है तो उसे भी आप मना करें, इससे आप भी हेल्दी रहेंगे, साथ आपके बड़े बुजुर्ग या दोस्त जो भी हैं वो भी हेल्दी रहेंगे। इन बातों पे ख्याल रखा जाए तो 93 साल और 100 साल बस एक नंबर रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलते तो रहना ही है। सर सिम्टम पता चलेगा अगर हार्ट डिजीज नहीं जा रहा? हाँ, देखिए हार्ट डिजीज़ है तो दो चीज़ होता है। एक तो हार्ट डिजीज़ में 50% ऑफ टाइम इमरजेंसी केस होता है। तो जब इमरजेंसी केस होता है तो सिम्टम्स क्लियर होता है, बहुत ज़ोर का दर्दपन, साथ में घबराहट, पसीने या बेहोशीपन, ये चीज़ें आती है वो सीधे इमरजेंसी में। 50% मरीज़ में अगर उनका उम्र 35 साल या उसके ऊपर है, उनको 4-5 चीज़ें में कोई एक होगी। एक तो सबसे पहला छाती का भारीपन होना या दर्द होना, और वो एग्जर्शन के साथ हो रहा है। जैसे आप दौड़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, कुछ इमोशनल एग्जर्शन हो गया है, बहुत ज़ोर से डांट रहे हैं या डर गए हैं, इसमें अगर ऐसा हो रहा है और फिर जब रेस्ट कर रहे हैं तो आराम हो जा रहा है। तो एक तो हो गया छाती का भारीपन, दर्द। दूसरा सांस का फूलना। अगर आपका सांस फूल रहा है, अपने साथी के साथ आपने दौड़ लगाया, आपका साथी रुकने के बाद आपके साथी का सांस 1 मिनट में आराम हो गया, लेकिन आपका 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक सांस आराम नहीं हो रहा है, आप अपने साथियों से कंपेयर कर सकते हैं। और उतना देर तक आपका सांस लगातार रह रहा है, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा महसूस कर रहे हैं आप सांस को, ये है दूसरा। तीसरा है धड़कन का होना। आप कहीं भी थोड़ा देर सीढ़ी चढ़े, 2 तल्ला ही चढ़े हैं अभी, और धड़कन लगातार बहुत तेज़, और आप महसूस कर पा रहे हैं। धड़कन सबको होता है, महसूस नहीं होती। जब धड़कन महसूस होती है तभी हम कहते हैं कि हमको धड़कन हो रहा है, और ये आपको लगातार लंबे समय तक महसूस हो रहा है। चौथा है थकान, तुरंत थकात आ जाना। जैसे आज से 5 साल पहले आप जिस काम को करने में नहीं थकते थे और अभी उस काम को करने में थक जा रहे हैं, उतने ही इंटेंसिटी का काम कर रहे हैं लेकिन थक जा रहे हैं, तो वो चौथा सिम्टम्स है। और पांचवा एक सिम्टम्स है चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा आना, गिडीनेस आप कह सकते हैं, गिडीनेस, डिजीनेस, प्री सिंकपी, या सिंकपी में तो लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो अगर ऐसा 4-5 चीज़ आपको कोई हो रहा है और आपकी उम्र अगर 35 बरस से ऊपर है, ये चक्कर वाला 35 बरस से पहले में ज़्यादा कॉमन है, जिसमें गिडीनेस, डिजीनेस, आंखों के आगे अंधेरा आना, क्योंकि एक बीमारी होती है जिसको हम HCM कहते हैं, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। इसका 2 वेरिएंट होता है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव, एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। उसमें चक्कर वाला वेरिएंट ज़्यादा होता है, पर ये बीमारी यूजुअली 35 साल के पहले के उम्र